और सुना, कोई प्रश्न वगैरह है? प्रश्न तो ऐसे नहीं है ही नहीं। अभी आपके सामने प्रश्न है ही नहीं। अपने अंदर से डर निकालो, डर। हम डरे हुए हैं और जहाँ भी जाओ खुल के जाओ। हाँ, अगर खुल नहीं पाओगे, हमारे जीवन में डर नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में डर नहीं होना चाहिए। वो काम ही मत करो कि मुझे डर ना पड़े। क्या? नहीं तो आपको घुट घुट के रहना पड़ेगा। हाँ, आपको घुट घुट के रहना पड़ेगा। हाँ, डरना नहीं चाहिए। हमें काम ही हम वैसा ना करें कि हमें डरना पड़े। काम ही वैसा ना करें कि हमें डरना पड़े। और माया आपने कहा प्रबल है। माया को प्रबल हमने बनाया है। कोई भी माया कुछ भी हो, हमने ही पकड़ा है ना। किसने पकड़ा है? हमने ही पकड़ा है। मन से पकड़ा, तन से पकड़ा है, सुख सुविधाओं के लिए पकड़ा है। हम एक तरफ उपयोग भी कर रहे हैं, एक तरफ उसे दोषी भी दे रहे हैं। हाँ, एक तरफ उसका सुख भी ले रहे हैं, एक तरफ गृहस्थ जीवन का सुख भी ले रहे हैं, एक तरफ कर रहे हैं, फंस गए। कहाँ फंस गए? आप उसे धन्यवाद दीजिए। हम बस एक ही जगह फंसे हैं, पता है कहाँ? बेईमानी में। और कोई फंसने का इसमें यहाँ दुनिया में और कुछ फंसाओ ही नहीं। और तो जीवन जीने के लिए मिला है, सब उपयोग करने के लिए मिला है। बस हम उसका उपयोग दुरुपयोग करने लगे बेईमानी से। बस और कुछ नहीं। और तो जिंदगी जीने के लिए मिली थी। जीवन जीने के लिए मिला था। कुछ भी करना गलत नहीं है, कुछ भी गलत तरीके से करना गलत है। बस हमारा करने का तरीका गलत हो जाता है। वही शराब रोड पे पियो कोई दोष नहीं है, लेकिन मंदिर में जाके पियो दोष हो गया। जगह बदलने से क्या? बस स्थान बदलने से नहीं। एक जगह लोग आपको गलत नहीं कहेंगे, एक जगह आपको गलत कहेंगे कि आप गलत कर रहे हो। बस जगह बदलने से। देश काल स्थिति परिस्थिति में कभी सही गलत हो जाता है, गलत कभी सही हो जाता है। नहीं, बस जीवन से बस एक काम छोड़ दो, बस जिंदगी रहेगी। बेईमानी, दिखावा, बड़ा बनना, छोटा बनना, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड, बस ये छोड़ दो। बात ही खत्म हो गई। तो जिंदगी होगी। क्या होगी? जिंदगी। फिर मुझे उसको नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो मुझे ढूंढ लेगा। हम उसको ढूंढने में लगे हैं। क्या उसका मेरे पास पता है? आप बताइए, जिसका आपके पास पता ही नहीं उसको आप क्या ढूंढ रहे हो? कुछ ऐसा करो कि वो मुझे ढूंढ ले। कुछ ऐसा काम करो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल के सामने जाए और कहे मुझे बंद करो, तो बंद करेगा? वो तभी बंद करेगा जब आप कोई क्राइम करोगे। अगर आप क्राइम कर दो, जैसा क्राइम करोगे वैसा कहेगा उठा के लाओ। कुछ ऐसा क्राइम कर दिए तो बोलोगे 24 घंटे में उठा के लाओ, चाहे जहां भी हो। नहीं, तो ऐसा कुछ सत्कर्म कर दो, परमात्मा कहे उठा के लाओ, वो जहां भी है। हम क्या है, कर्म कुछ अलग कर रहे हैं, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे हैं, जा कहीं और है। हम खुद नहीं फैसला कर पा रहे हैं सच में मुझे जाना कहाँ। इच्छा हम परमात्मा का रखते हैं, इच्छा आत्मदर्शन का रखते हैं, लेकिन काम वैसा कर ही नहीं रहे हैं। हम महापुरुषों का इतिहास पढ़ते हैं, जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने पवित्रता से जीवन जिया और उनको उपलब्धि हुई। लेकिन हम अपवित्रता से जीवन जीते हुए उसकी उपलब्धि पाना चाहते हैं। बात समझ रहे? हमें जीवन जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। हमें जीवन जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। माया को हमने पकड़ा है। माया क्या है? बेईमानी माया है, बस। और कुछ माया आपको लगता है क्या? बेईमानी माया है, बस।
और इस माया का आविष्कार हमने किया है अपनी लालच में आके। किसमें? लालच में आके, कामनाओं में आके, बड़ा बनने के चक्कर में आके, दिखावा में आके इसका निर्माण हमने किया है। और जो मुझ पे भरोसा करते हैं उसको हम धोखा देते हैं, अपनों के ही। पराये को तो दे नहीं सकते, पराये को तो आप दे ही नहीं सकते। हम विश्वास उसी का तोड़ते हैं जो मुझ पे विश्वास करते हैं। क्या? जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया। जिसे आप जानते ही नहीं उसे तो आप धोखा भी नहीं दे सकते। तो आत्मदर्शन के बाद परमात्मा से मिलना तभी होगा जब आपका जीवन पवित्रता से होगा। बस एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। कितना भी पूजा करो, पाठ करो, कुछ भी करो, अगर वह आपने बेईमानी नहीं छोड़ा तो कुछ नहीं होगा। और बेईमानी छोड़ दिया तो होने लगेगा। क्या? अपने आप होना एकदम अपने आप होने लगेगा। मतलब हमारा धर्म हम निभाते रहने का, बस अच्छे दिल से, बस वो लेके जाए। बस एकदम आपका कर्म ही आपको लेके जाएगा। बस। और मूल है ईमानदारी। क्या? मूल है ईमानदारी और सत्कर्म। अब सत्कर्म इसलिए हमें करना है क्योंकि हमने बहुत दुष्कर्म कर दिए हैं, उसकी सफाई के लिए। क्या? नहीं तो सत्कर्म की भी जरूरत नहीं थी। एक समय ऐसा आएगा ना मेरे जीवन में पाप होगा, ना पुण्य होगा, ना सत्कर्म होगा, सिर्फ वो होगा। क्या? हाँ। लेकिन कब? जब पूरी तरह सफाई हो जाएगी तब, उसके पहले नहीं। तो सफाई कैसे करने का? ईमानदारी से जीते हुए सत्कर्म करने का, जरूरतमंदों की सेवा करने का, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बिना आवरण देखे भूख देखने का। एक्सपेक्ट नहीं करो, ऐसे बोल रहे हैं। कोई इच्छा अपेक्षा नहीं, पूरी तरह करने का। जहाँ जरूरत लगता है कर, बस जहाँ जरूरत है, हाँ, आपको जरूरत लगता हाँ, है। अगर कोई भूखे को भोजन कराओ, शराबी को शराब के लिए पैसे ना दो। नहीं, ये जरूरत नहीं है, ये वासना है। हाँ, उसे मना कर दो। धन तन ज्ञान जो भी आपके पास है उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। ये सत्कर्म है। सदुपयोग करोगे सत्कर्म है, दुरुपयोग करोगे दुष्कर्म है। ताकत तो आपको मिल गई है, अब उस ताकत का कैसे उपयोग करते हो वो आपके ऊपर है। आप समझ रहे हैं? ताकत का कैसे उपयोग करते हो। मैंने अपने जीवन में यही समझा कि सबसे आसान है आत्मदर्शन, और उससे भी आसान है उस परमात्मा से मिलना, क्योंकि वो बहुत दयावान करुणावान है। लेकिन हम अपनी चालाकी से उससे मिलना चाह रहे हैं, और वहां चालाकी नहीं चलती, वहां सिर्फ समर्पण चलता है। मतलब है कि इंसान के एक जीव को खुश करना जटिल है, उसको खुश करना बहुत आसान है। लेकिन आज हमने जिंदगी को ऐसे जिया कि आज मेरा उससे मिलना कठिन कर दिया जिससे मैं हूं। क्या? हाँ, मेरे कर्म की वजह से जो मेरे जीवन में सबसे सरल था उसको हमने जटिल बना दिया, और जो जब से सबसे सरल था, सबसे सरल था जटिल बना दिया, और जो जटिल था उसे सबसे सरल बना दिया। आज हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, सब है, लेकिन वो नहीं, क्योंकि मैंने जब से हम समझने लायक हुए, हमने पहले व्यवस्थाओं को, लोगों को महत्व दिया, बाद में उसको। हमने प्रार्थना किया मेरे घर में बच्चे हो जाए तो अब 21 दिन, सवा महीना उसका पूजा नहीं करना। सब मस्ती से खा रहे हैं, झूम रहे हैं, बस एक ही भूखा रह रहा है तुम्हारे घर में, तुम्हारा इष्ट नहीं। 21 दिन तुम भी भूखे रहो ना, फिर होता है ना। हमारे घर में बच्चे हो गए, बस मंदिर का पट बंद, खत्म। अब मेरा इष्ट 21 दिन या सवा महीना भूखा रहेगा। ऐसा कहाँ होता है यार, वो 21 दिन फिर
वो सूतक पाता हुआ लगता है, सूत क्या बोलते हैं, सूतक लगता है। कितने 13 दिन कितने, वो जब तक सब हवन नहीं सब होता, सब हवन का टाइम होता है, वो होता सब जगह होता है हर। जब भी आपके घर में खुशियाँ आती है हाँ, बंद कर देते क्या? हैं खाना सब कुछ उसका, तब आप बंद कर देते पूजा पाठ बंद कर। औरत का 3 दिन भी करती, वो भी एक है? महीने में औरत का 3 दिन करते हैं ना, वो भी सूत पूजा पूजा नहीं होती बिल्कुल भी, हाँ, वो पूजा तो उसमें बंद कर देते हैं परमात्मा की पूजा। सब बंद तो हम उसके लिए क्या करते हैं? मेरी सिस्टर, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, जो स्त्रियों का 4 दिन बेराते हैं, हाँ, ठीक है। पुरुष शरीर हो, कोई भी शरीर हो, स्त्री का हो चाहे पुरुष का, वो पुरुष से निकलता है, माँ के गर्भ में पालन होता है। एक बार संसार में आने योग्य नहीं रहता तो संसार में आने योग्य बनाती है, और फिर मल मूत्र को साफ करके समाज के योग्य बनाती है, ठीक है। मेरी बहन थी, तो उसने कहा मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं बनाएगी? तो उसने कहा कि नहीं, उसके आदमी बना देंगे, उसका लड़का बना देगा। बोला तू बना। मैं बोली मैं इतने दिन बाद बनाऊंगी। तो मेरे बात तो समझ में आ गई। हमने कहा तेरी अशुद्धि में अगर इतनी ताकत है कि मेरी साधना को भंग कर दे, तो तेरी अशुद्धि ठीक है, मेरी साधना ऐसी चाहिए नहीं। मेरी साधना में इतनी ताकत है कि तेरी अशुद्धि को भी शुद्ध कर दे। तो मैं ऐसे लोगों का भी खाना बेराता नहीं। मैंने कहा तू मेरे लिए शुद्ध थी, शुद्ध है और शुद्ध रहेगी। ये तो प्राकृतिक हो रहा है, इसकी वजह से मैं तुझे अशुद्ध मान लूं? तू मेरे लिए शुद्ध थी, शुद्ध है और शुद्ध रहेगी। ये प्राकृतिक हो रहा है, आप समझ रहे हैं? मैं ये भी नहीं बेराता। मेरे लिए आप शुद्ध थे, शुद्ध हो, शुद्ध रहोगे। ये प्राकृतिक हो रहा है, उससे मैं आपको अशुद्ध मान लूं? नेचुरल हो रहा है ना। ये कभी अशुद्ध नहीं मानते, सब जगह पे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, करते, सब कुछ कर ले। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपको अशुद्ध मान लूं? पूरे महीने में आपके हाथ से खाना खा रहा हूँ, 4 दिन नहीं खाऊं, क्यों अशुद्ध हो गई? वो तो नेचुरल हो रहा है। इतने समय से तुम मुझे भोजन करा रहे हो, ठीक है, तुम करा रही हो और तुम शुद्ध हो, और मैं तुम्हें 4 दिन के लिए शुद्ध मान लूं? नहीं। और मुझे ऐसी साधना भी नहीं चाहिए। क्या करूंगा? इससे अच्छा तो तुम्हारी अशुद्धि है, जो प्राकृतिक हो रहा है उतनी ताकतवर है। जो पावरफुल की चीज है उसी को देखेगा आदमी, दूसरी तो नहीं देखेगा। साधना में ताकत ही नहीं है। समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक। तो मेरा कहना है ईमानदारी से जीवन जियो और सत्कर्म करो। मूल ईमानदारी है आत्मदर्शन के लिए, परमात्मा के लिए मूल ईमानदारी है। उस तक पहुंचना है तो बस जीवन में ईमानदारी अपना लो और सत्कर्म अपना लो। जरूरतमंदों की सेवा करो। प्रथम सेवा है अन्नदान महादान, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, लेकिन जरूरतमंद को। तन पे कपड़ा, दवा, जरूरतमंद को। कहीं हजारों लोग दे रहे हैं तो वहां मत दो। मान के लिए नहीं, मान के लिए नहीं, जरूरत में। हाँ, जिसको ठंड लग रही है उसको कपड़े दो। हाँ, जिसको रोग है उसको दवा दो। पता चला कि जिसको रोग नहीं, एडवांस में दवा दे रहे हो, नहीं, वहां मत दो, वहां कोई जरूरत नहीं है। और ज्यादातर क्या होता है, हम मान के चक्कर में दान धर्म करते हैं, क्या, जहां अपना मैं खड़ा हो, ज्यादातर यही होता है। भेज देगा आगे जाके। जरूरत देखो, जरूरत देखो, आवश्यकता देखो। समझ रहे? आवश्यकता देखो, जरूरत देखो। देना सीखो, लेना छोड़ दो। लेने में तो हम गिर गए, क्या, जब से पैदा हुए ले ही रहे हैं। जहां जा रहे हैं बस मांग रहे हैं, जहां जा रहे हैं बस मांग रहे हैं। बस लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लो, खाली कर दो अपने आप। जिस लायक हो, जहां से हो वहां से शुरुआत करो। सुबह उठे, कुछ नहीं तो चिड़ियों को ही दाना डाल दो, बस शुरुआत कर दो। मानव ये एक ऐसा है जो पृथ्वी पर पैदा करके खाता है। बाकी जितने भी अन्य जीव हैं भोग और भोजन ढूंढते हैं। हमारा कर्तव्य है, हमारे आसपास जो भी जीव हैं
उनको हम भोजन करा सकें, जितना मेरा अधिकार है, जितना परमात्मा ने मुझे शक्ति प्रदान की है, धन से, तन से, ज्ञान से, वो सेवा हमें समाज में करना चाहिए। हाँ, क्योंकि परमात्मा की दुनिया है, अगर उसकी दुनिया में हम कुछ करेंगे तो वो खुश होगा कि देखो मेरा हाथ बटा रहा है, क्या मेरा हाथ बटा रहा है, मेरा सहयोग कर रहा है। लेकिन ज्यादातर क्या हो रहा है, हम अपनी बनाई हुई दुनिया में मस्त हैं। क्या सबने एक अपनी अपनी दुनिया बनाई और उस दुनिया में हम सब कुछ भरना चाहते हैं। आज उसी दुनिया से हम अशांत हो गए। अब समझ में आया कि नहीं, मेरी दुनिया से अच्छा उसकी दुनिया। लेकिन अब इस दुनिया से निकलना तो चाह रहे हो, लेकिन इस दुनिया में जिसको अपना बनाया वो लोग छोड़ नहीं रहे हैं। कह रहे हैं भरपाई करके जाओ, जाओ लेकिन भरपाई करो। देखे जाओ मेरा लेन देन हो गया ना, बिल्कुल। लेन देन हो गया। तो उसकी दुनिया में कुछ करो, उन लोगों के लिए करो जिसे आप जानते भी नहीं। क्या उसकी दुनिया में करो। अपनी दुनिया के लिए तो सब कर रहे हैं मेहनत। क्या यहाँ सबका अलग अलग संसार है, पता है ना। इस संसार में कोई तकलीफ नहीं है। आपने जो संसार बनाया है ना, उस संसार में तकलीफ है। आपने उससे कहा मैं तुमसे भी अच्छी दुनिया बनाऊंगा। क्या और आपकी दुनिया में बड़ी अशांति हो गई है। अब आप फिर इस दुनिया में आना चाहते हो। क्या अब तैयार हो आने के लिए, लेकिन भरपाई करना है। लेन देन ज्यादा हो गया है, पाप पुण्य का लेखा जोखा ज्यादा हो गया है। अब लोग आपको छोड़ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं दे के जाओ, तुम जाओ लेकिन दे तो दो, भरपाई तो करो। और बोलिए, आप लोगों का कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो? कितने समय से सुन रहे हैं आप? इसका हो गया तो मैं बात करता हूँ। अच्छा, आप बोलिए।